सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सांकला क्लासेज में। तो दोस्तों, एक बार फिर हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ ये क्लास लेकर आए हैं। आज की क्लास बड़ी खास होने वाली है। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके 25 क्वेश्चनों में से कितने रॉन्ग और कितने राइट हुए, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिना देरी की क्लास को करते हैं चालू। आज का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामों में आया हुआ है। आपसे पूछा है मारवाड़ का अणविंदिया मोती किसे कहा जाता है। जो मारवाड़ है उसका अणविंदिया मोती आपके रामचंद्र सेन को कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, जसवंत सिंह को कहा जाता है या फिर अजीत सिंह को। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दुर्गादास राठौड़ को आपके मारवाड़ का अणविंदिया मोती कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने जो है दुर्गादास राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। और औरंगजेब के खिलाफ अजीत सिंह की रक्षा भी दुर्गादास राठौड़ ने ही की थी। तो ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते आगे के लिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है 1544 ईस्वी में ग्रीष्म मेल का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके मध्य लड़ा गया। राव मालदेव, राव जोधा, महाराणा सांगा, हेमू। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राम मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य गिरिसुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी। अजमेर में की थी, उदयपुर में की थी, जोधपुर में की थी या फिर जयपुर में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। परोपकारिणी सभा की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में की थी 1883 ईस्वी में। बाद में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है राजस्थान के किस शासक ने तीनों गोलमेल सम्मेलनों में भाग लिया। सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराजा गंगा सिंह जो कि बीकानेर के शासक थे, इन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेल सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है वह रियासत जिसने 1857 क्रांति के समय अपने राजा को कैद कर लिया था। यानी वह कौन सी रियासत है जिसने 1857 क्रांति के समय अपने राजा को कैद कर लिया था। कोटा है, धौलपुर है, टोंक है या फिर भरतपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कोटा। कोटा रियासत के जो राजा है राम सिंह सेकंड, उसको कोटा के विद्रोहियों ने उन्हीं के महल में नजरबंद कर दिया था। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है। डूंगरपुर में स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है, प्रतापगढ़ में या फिर उदयपुर में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मानगढ़ धाम आपके बांसवाड़ा में स्थित है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना ने भील सभा पर गोलियां जला दी थी, जिसे जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है औरंगजेब द्वारा माही मराठीब की उपाधि किस शासक को दी गई। जो माही मराठीब की उपाधि है वो किसे दी गई थी औरंगजेब द्वारा। अनूप सिंह को, राय सिंह को, गज सिंह को या फिर सूर सिंह को। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनूप सिंह को आपके माही मराठीब की उपाधि दी गई थी औरंगजेब द्वारा। बीकानेर के महाराजा थे अनूप सिंह, जिन्होंने दक्षिण भारत के अभियान किए थे। उसके बाद उनकी वीरता को देखते हुए माही मराठीब की उपाधि औरंगजेब ने इनको दी थी। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चनों को आपको साथ साथ काउंट करना है, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। ठीक है ना। और क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि क्लास आपको कैसी लगी। और अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ की गई। जो राजस्थान सेवा संघ है
उसकी स्थापना आपके अजमेर में की गई, बड़दा में की गई, ब्यावर में की गई या फिर दिल्ली में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़दा। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी द्वारा महाराष्ट्र के बड़दा स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 में। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान सेवा संघ को अजमेर स्थानांतरित कब किया गया, तो 1920 में राजस्थान सेवा संघ को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है ना, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है फल चित्रण के लिए प्रसिद्ध श्रीलाल जोशी का संबंध किस जिले से है? भीलवाड़ा से है, चित्तौड़गढ़ से है, राजसमंद से है या फिर उदयपुर से? तो इसमें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से आपके शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार है वो फल चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, और श्रीलाल जोशी का संबंध भीलवाड़ा से है आपकी। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मूछाला महावीर का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? जो मूछाला महावीर है उसका मंदिर आपके ओसिया में है, कुंभलगढ़ में है, देलवाड़ा में है या फिर गानेराव में? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गानेराव पाली में आपके मूछाला महावीर का मंदिर है, गानेराव पाली में, जो कि एक जैन मंदिर है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और ये महावीर स्वामी की प्रतिमा है मूछाला महावीर। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है तमाशा लोक नाट्य मूलतः किस राज्य का है जिसे राजस्थान में लोकप्रियता मिली? यानी जो तमाशा है वो राजस्थान के जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है ना, जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के समय बंशीधर भट्ट राजस्थान में इसे प्रचलित किया था। परंतु आपसे पूछा है कि तमाशा है जो मूलतः कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है या फिर गुजरात का? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, महाराष्ट्र का आपके तमाशा मूलतः है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है अल्लाह जिलाई वाई का संबंध किस गायकी से है? जो अल्लाह जिलाई वाई है उसका संबंध आपके लंगा से है, मांगणियार से है, मांड से है या फिर तालबंदी से है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मांड। बीकानेर की अल्लाह जिलाई वाई ने केसरिया बालम जो कि राजस्थान का राज्य गीत है उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी मांड शैली में गाकर। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है बिमल साई और लूणब साई जैन मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर में स्थित है, आबू पर्वत पर है, लोदरमा में है या फिर ओसिया में? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, ऑप्शन बी आबू पर्वत। आबू पर्वत पर आपके बिमल साई लूणब साई जैन मंदिर है। ठीक है ना, देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों में ये शामिल है जो कि सफ़ेद संगमरमर से बनाए गए हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका एक्यूरेट हो जाएगा। आपको थोड़ी मेरी वॉइस में दिक्कत हो सकती है क्योंकि आज मेरा गला खराब है। ठीक है ना, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील जाति की, गुजर जाति की, गरासिया या फिर मीणा? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी हो जाएगा, गुजर। गुजर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र का चरी नृत्य प्रसिद्ध है, और चरी नृत्य की आपके जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उसका नाम फलूक बाई है। तो ऑप्शन वी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है कि मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? जो मोठड़ा है वो वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी, अंगरखी, घाघरा या फिर ओढ़नी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ओढ़नी। ठीक है ना, ओढ़नी जब लहरिया की धारियाँ एक दूसरे को काटती है उसे मोठड़ा कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है पीवड़ा क्या है? जो पीवड़ा है वो क्या है? एक लोकगीत है, मिट्टी का प्रकार है, सांप की प्रजाति है या रबी की फसल है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सांप की प्रजाति है पीवड़ा। ठीक है ना, जो कि पश्चिमी राजस्थान मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है, एक जहरीला सांप है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है राजस्थान का वर्षांश सबसे ठंडा स्थान
किसे कहा जाता है? फलोदी, माउंट आबू, चूरू, फतेहपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, माउंट आबू। माउंट आबू जो कि सिरोही में स्थित है, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। ऑप्शन बी आपके इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है, राजस्थान में फ्लोरोसिस यानी कुबड़ पट्टी की समस्या किन जिलों में है? यानी फ्लोराइड की समस्या किन जिलों में है? जयपुर, दौसा, नागौर, अजमेर, कोटा, बूंदी, बाड़मेर, जालोर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नागौर और अजमेर में जो कुबड़ पट्टी है वहाँ पर यहाँ ये समस्या आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलते आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन का हिस्सा है? जो मालपुरा करौली का मैदान है वो कौन से बेसिन का हिस्सा है? बनास बेसिन, चंबल बेसिन, लूणी बेसिन, माही बेसिन। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बनास बेसिन का हिस्सा है आपके मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है ना, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है, वाकल, वात्रक, मेसवा किसकी सहायक नदियां है? यानी जो वाकल, वात्रक, मेसवा है वो किसकी सहायक नदियां है? साबरमती की है, माही की है, पश्चिमी बनास की है, लूणी की है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, साबरमती। साबरमती की सहायक नदियां हैं आपके ये। ठीक है ना, साबरमती जो कि उदयपुर से निकलती हुई गुजरात की ओर बहती है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? जो लाल लोमी मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है? धौलपुर करौली में, बीकानेर चूरू में, अजमेर पाली में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपके लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी में लोहे तत्व की अधिकता होती है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है और इसमें मक्का फसल अच्छी होती है। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में है, तवीजी अजमेर में है, दुर्गापुरा जयपुर में है, पिछवाल बीकानेर में है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेवर भरतपुर में आपके राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जामों में आया हुआ है। आपसे पूछा है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है? जो आकलवुड फॉसिल पार्क है वो कहाँ पर है? अजमेर में है, जैसलमेर में है, बीकानेर में है या फिर जोधपुर में? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जैसलमेर में आपके आकलवुड फॉसिल्स पार्क है। ठीक है ना, यहाँ पर करोड़ों वर्ष पुराने लकड़ी के अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बाब बोल्डर किस काल के अवशेष माने जाते हैं? जो बाब बोल्डर है वो किस काल के अवशेष माने जाते हैं? कार्बोनिफेरस, जुरासिक, क्रेटेशियस या फिर टर्सरी? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कार्बोनिफेरस काल के माने जाते हैं। फलोदी के जो आसपास का बाब क्षेत्र है वो आपके इस काल का माना जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? जो राजस्थान विधानसभा थी उसके प्रथम प्रोटेम स्पीकर आपके कौन थे? महाराज संग्राम सिंह थे, पूनम चंद बिश्नोई थे, लक्ष्मण सिंह थे या फिर नरोत्तम लाल जोशी थे? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए महाराज संग्राम सिंह आपके प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो आपके नरोत्तम लाल जोशी थे वो आपके प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे और प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष आपके लाल सिंह सक्तावत थे। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।